प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश करते हुए आज के इस खूबसूरत वक्त में खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है और आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है। और दोस्तों, इस ईमान के साथ के संडे का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा और खुदा की बरकत आप लोगों पर कायम रही। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इससे कबल कि हम डिवोशन का आगाज़ करें, आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ डिवोशन में हमारे साथ बाकायदा तौर पर शरीक रहिए। खुदावन आपकी ज़िंदगियों को बरकत दे और खुदावन आप पर अपने ख़ास रहम और करम की निगाह कायम रखे। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। जलाल के बादशाह परवरदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र गुजार लाते हैं तेरी अज़मत और तेरे जलाल के लिए, तेरे फजल और तेरे रहम के लिए। और खुदा मन इल्तिजा है कि तू अपनी ख़ास बुजुर्गी और कुदरत से खुदा हम सबों को संभाल और आज का ये दिन हमारी ज़िंदगियों में बरकत का बायस रहे। अल-मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए हम खुदा की जितनी भी तारीफ़ करें यकीनन कम है कि खुदा ने अब तक हमें संभाला है, इस ज़मीन पर कायम रखा है। तो जब वो यकीनन हमारे साथ है और उसका फजल, उसका रहम हमारी ज़िंदगियों पर कायम रहता है, तो भी जाने जाने में बहुत सी खताएँ, गलतियाँ, तकसीरें हमसे सरजद होती हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मसीहा के पाक खून के वसीले से और उसकी बेशबहा कुर्बानी के वसीले से हम अपने तमाम तर गुनाहों से आज़ाद होते हैं। और आज क्वायर के साथ मिलकर हम खुदा की तारीफ़ में एक बड़ा ही खूबसूरत गीत गाएंगे। ज़बूर नंबर 51, फजल ना लाए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू यहीं उत्ते मेरे। और मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी सताइश करेंगे। But
खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे और ख़ूबसूरत गीत के लिए, इस ज़बूर के लिए जो आपके सामने नौजवान क्वायर के बच्चे और बच्चियों ने गाया। हम इनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ साथ वक्त है कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारी बहन शाजिया हैदर मौजूद हैं और आज हम अपनी बहन के वसीले से खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। शुक्रिया भाई साहब। आज का हवाला पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर उसकी बरकत। खुदा उनके ज़िंदा और बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए तकवीयत का सबब रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से सैर कर ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और तेरे ही नाम को अपनी ज़िंदगी में मुबारक कहें। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों, चंद दिनों के बाद लैंड सीज़न का आगाज़ हो जाएगा। और जब रोज़ों के अयाम आते हैं या साल में किसी भी वक्त में, हफ्ते में किसी भी वक्त में जब हम रोज़ा रखते हैं, तो रोज़े के साथ जिस बहुत ही अहम अंसर का चोली दामन का साथ है वो क्या है कि दुआ। और अगर हम रोज़ा रख लें और उसमें दुआ न करें तो वो रोज़ा खुदावंद के नज़दीक मेरी दानिश के मुताबिक मकबूल न ठहरेगा। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को आज हमें समझने की ज़रूरत है कि जब बहैसियत ईमानदार हम बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो बीइंग अ बिलीवर आज तक हमने यही सीखा कि हकीकत में हमें दुआ करनी चाहिए, हमें दुआ में ठहरना चाहिए। और मसीह ने भी अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई। जब शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से ये कहा कि जिस तरह यूहन्ना के शागिर्द जो हैं वो दुआ करते हैं, तू भी हमें दुआ करना सिखा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दुआ करना सिखाई। क्या है? हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। और ऑनवर्ड दुआए रब्बानी के अल्फाज हम सबों को ज़बानी याद हैं। और इसी तरह आज जब हम खुदावंद के हजूर में हाजिर हुए हैं और थोड़ी देर के लिए इस मौजू पे बात कर रहे हैं, तो दोस्तों, हमने आज तक यही सीखा है कि हमें दुआ करना है। लेकिन क्यों दुआ करें भाई? क्या वजह है कि हम दुआ करें? तो इसका बहुत आसान सा जवाब है जो मैं भी समझता हूँ, जो आप लोग भी जानते हैं, कि वो खालिक और मालिक जिंदा खुदा जो मेरा और आपका माबूद है और हम उसके आबिद हैं, जो मेरा और आपका तख्लीक करने वाला है, जिसने मुझे और आपको जिंदगी देकर इस जमीन पर रखा है। तो अगर हम राह चलते हुए कोई हमारे साथ नेकी कर दे तो हम फौरी तौर पे उसको थैंक यू बोलते हैं, फौरी तौर पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिस खालिक ने हमें तख्लीक किया है और माँ के पेट से ही वो हम पर अपनी रहमत और अपनी शफकत का साया बनाना शुरू करता है, और जब तक इंसान कब्र में उतर नहीं जाता उसकी रहमतों के दरवाजे कभी भी हम पर बंद नहीं होते। तो क्या ये हमारा फरीज़ा नहीं कि हम हर रोज़ उसकी रहमतों और बरकतों का शुक्राना अदा करते हुए उसके हजूर में झुकें? और जब हम दुआ करते हैं तो दर हकीकत हम खुदा के सामने अपने आप को झुकाते हैं। जब हम दुआ की हालत में ठहरते हैं तो दर हकीकत हम अपने दिल को उसके सामने उंडेलते हैं। और मेरे दोस्तों, जो दिल पूरी सच्चाई के साथ और पूरी लगन के साथ और पूरे खुदावंद के खौफ में रहकर उसके सामने उंडेला जाता है, फिर खुदावंद उस दिल को अपनी मोहब्बत और अपने जलाल, अपने नूर, अपने फजल से ज़रूर ही मुनव्वर करता है। प्रेज़ लॉर्ड। और आज जिस वक्त हम दुआ की बात करते हैं तो दुआ यकीनन खुदा के साथ रिफाकत रखने का एक बहुत ही अहम ज़रिया है कि अगर हमारी ज़िंदगी में दुआ की कमी है तो फिर हमारी रिफाकत जो है वो खुदा के साथ कायम नहीं होती। और आज जब हम खुदा उनके इस जिंदा कलाम के हिस्से पर देखें तो मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो भी हमें यही तलकीन कर रहे हैं। दोस्तों, ये सलाह मशवरा नहीं है कि हमें दुआ करना चाहिए, बल्कि ये एक हुक्म है बाइबल मुकद्दस की रूह से कि हमें दुआ करना चाहिए और हमें दुआ करने के लिए सुस्ती नहीं करना। और याद रखिए कि जिस वक्त हम खुदा के कलाम को समझें और इस पर गौर करें तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी हमें यही बात तो सिखाई है
اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں انہوں نے کہا کہ بلا ناگا دعا کرو، وہاں پر انہوں نے چند ایک چیزیں اور اس میں ایڈ کی، اور وہ چند ایک چیزیں کیا ہیں کہ ہمیں پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے، اور اس سے بھی پہلے کیا ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے، اور خوشی اور شکر گزاری کی روح سے جو دعا خداوند کے حضور گزرانی جاتی ہے اس کے ثمرات بڑے ہیں، اور وہ دعا کبھی بھی خدا رد نہیں کرتا۔ اور جس وقت ہم آج کے اس دن کے آغاز ہی میں خداوند کے حضور جھکے ہیں تو بہت کچھ اس ایمان کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ میں یہ بھی خداوند کے سامنے رکھوں گا، میں وہ بھی خداوند کے سامنے رکھوں گا، اور بہت ساری فرمائشوں کی ایک لسٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے اہم اور سب سے خوبصورت چیز ہماری دعا کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے کہ خداوند کی شکر گزاری کرنا۔ وہ مانگے بغیر ہی ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھولے رکھتا ہے، اس کے خزینے ہم پر برستے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر جو دعا شکر گزاری کی روح سے مقدس پولس رسول کے مطابق کی جائے گی، یقیناً وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے مترادف ہے، اور خدا کی مرضی مسیح یسوع میں رہتے ہوئے ہماری زندگیوں کے لیے کیا ہے کہ ہم بلا ناغہ دعا کریں، خوش رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور آج دوستو، جب ہم خداوند کے حضور دعا میں جھکنے کو ہیں اور جھکے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہر دعا میں ہماری فرمائشوں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ان فرمائشوں سے ہٹ کر ہمیں خداوند کی شکر گزاری میں بھی جھکنا ہے، اور کبھی ہمیں خداوند کو یہ بتانا ہے، اپنی محبت کا اظہار، اپنے لو کو اس کے ساتھ شو کرنا ہے کہ اے خداوند، تو نے مجھے مانگے بغیر اتنا کچھ دیا، تو دیکھ میری محبت بھی تجھ سے قائم ہے۔ خداوند، تو بے شک میری زندگی میں یہ سب مادی برکات نہ بھی دے تو بھی میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی میں تیرا بندہ ہوں، تو بھی میں تیرا خادم ہوں، تو بھی میں تیری مخلوق ہوں، تو بھی میں تیری رعایا کا حصہ ہوں، مجھ پر رحم جاری رکھ۔ اور میرے دوستو، جو دعا خوش رہ کر، جو دعا خوشی کی حالت میں اور شکر گزاری کی روح کے ساتھ خداوند کے حضور گزرانی جائے تو یقیناً خداوند اس پر اپنے کرم کی نگاہ کرتا ہے۔ اور دوستو، آج وقت ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ آج کی دن کے اپنے لیے ثمرات جو ہیں وہ سمیٹنا شروع کریں۔ آئیے آگے بڑھیں اور خداوند کے حضور شکر گزاری کی روح سے خوش ہو کر خداوند کے حضور جھکیں، تاکہ ہماری رفاقت خداوند کے ساتھ مضبوط تر ہوتی چلی جائے، اور ہم خداوند کے حضور سے اپنے لیے رحمتوں اور برکتوں کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل کرتے رہیں، اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند بزرگ رحیم قادر مطلق آسمانی خداوند، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف، تیری تمجید ہو، اور خداوند تو زندہ اور قدوس ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، جلال کا بادشاہ ہے۔ خدا عظیم، اپنا کرم کر، اور خداوند تو ہمیں دعا کرنا سکھا، خداوند تو ہمیں دعا میں ٹھہرنا سکھا، تو خداوند ہمیں مرد دعا اور خاتون دعا ہونے کا فضل عطا فرما، تاکہ خداوند جتنا ہم ڈیپلی دعا میں جھکیں گے خداوند تیرے حضور میں اتنے ہی مقبول ہوتے چلے جائیں گے۔ خداوند اپنا رحم جاری رکھنا، اپنا فضل جاری رکھنا، یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف فرما۔ ہمیں آزمائش پہ نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کے اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ پریز لارڈ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور دوستو، گزارش یہ ہے کہ ضرور ڈیووشن کو شیئر کیجئے تاکہ بہت سی جانیں، خدا ان کے پاک کلام پر غور کر سکیں۔ اور اب مجھے اجازت دیجئے، کل ایک نئے خیال، ایک نئی بات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا ان کی سلامتی آپ لوگوں پر قائم رہے، آمین۔